आज हम इस वीडियो में जानने वाले कि जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ऐसा क्या करें कि हमारा एक अच्छा सा स्कोर बन जाए जेईई मेन 1 में और 99 परसेंटेज आ जाए। तो चलो जानते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखने जाए तो जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट को बचे 4 से 5 महीने। अब 4 से 5 महीने में ऐसा क्या करें कि हमारा एक अच्छा सा स्कोर आ पाए, अच्छा स्कोर कर पाए, ताकि 99 परसेंटाइल या तो 99 परसेंटाइल से ऊपर या फिर 99 परसेंटाइल। सबसे पहले आपको दिमाग में एक चीज़ रखने के 15 नवंबर है, 15 नवंबर को अपनी डेडलाइन बना दो, क्योंकि 15 नवंबर को अपनी डेडलाइन बनाओगे किसके लिए? सिलेबस कंप्लीट करें। कैसे भी करके आपको 15 नवंबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करना ही होगा। अगर ये हो गया तो समझो आपका फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया 99 परसेंटाइल लाने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि 15 नवंबर को डेडलाइन तो बना देंगे, लेकिन 15 नवंबर के बाद करेंगे क्या? अब 15 नवंबर के बाद आपको सबसे पहले तो देखो ध्यान रखना कि 15 नवंबर के बाद आपके पास 1.5 से 2 महीना होगा। अब 1.5 से 2 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अब ये टाइम क्या होता है? क्रूशियल टाइम होता है। अब बात करें ड्रॉपर की, तो देखो ड्रॉपर को इतना कोई प्रेशर नहीं होता, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन बात करें अगर 12th की, तो 12th वाले की अब उस टाइम पे है ना, जेईई मेन भी होता है, प्री बोर्ड भी होता है, स्कूल वाले अब टॉर्चर करेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होंगे, प्रैक्टिकल के लिए लैब प्रैक्टिस भी होगी वगैरह, बहुत स्कूल वाले टॉर्चर करेंगे। लेकिन आपको इसके बावजूद भी फोकस किस पे रखना है? जेईई मेन 1 पे। 1 को जो आप स्कोर जेईई मेन 1 में ला सकते हो, उसी स्कोर पे आपके जो जेईई मेन 2 होगा उस वहाँ पे परसेंटाइल गिर जाती है। तो आपको टारगेट जेईई मेन 1 को ही बनाना है सबके लिए ये। अब सवाल आता है कि 15 नवंबर के बाद करेंगे क्या क्या? तो देखो अब ये जो बताने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज करने हैं, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। तो पीवाईक्यूज आप कौन से करोगे? 2019 से लगा के 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज करने हैं। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि एक साथ सारे का सारे पॉसिबल 1.5-2 महीने में करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। हाँ भाई इम्पॉसिबल है, बट चाहो तो आप कर सकते हो। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप एक काम करना, 2019-20 के अच्छे से करना, बाकी तो करना ही है, लेकिन 19-20 के अच्छे से करना। केमिस्ट्री की बात करें, सारे के सारे अच्छे से करना पड़ेगा। और मैथ्स की बात करें तो 2023 और 24 के पीवाईक्यूज को अच्छे से करना होगा, और बाकी भी करना ही है, क्योंकि पीवाईक्यूज ही सबसे बड़ा बेस है जेईई मेन में। क्योंकि जेईई मेन में सवाल क्या होता है? रिपीट होते हैं, कई बार सवाल आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। दैट्स आपको पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिविजन, कि रिवीजन कैसे करें। अब रिवीजन करने के लिए आपके पास 2 तरीके, एक तो आप चैप्टर को रिवाइज करो, उसके बाद पीवाईक्यूज कर दो, यानी कि पीवाईक्यूज के साथ साथ ही रिवीजन हो जाएगा, ये तो बेस्ट है ही। अब दूसरे अगर आप अब 2 तरह के बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं वो तो है ही है, और जिसने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया उनके लिए बता देता, आप चाहे तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अब वो जो सेल्फ पढ़ने वाले वो लोग चाहे तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। अब तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, वो क्या है? कम से कम आपको जेईई मेन के हफ्ते में 2 पेपर देने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2 पेपर तो लगाओ जेईई मेन के। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया और सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होने से रहा, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा आपने कहाँ गलती की है, क्या गलती की है। तो वीक में मिनिमम 2 पेपर तो लगाओ जेईई मेन के, तब जाके आपका एक अच्छा सा स्कोर आ पाएगा। अब सवाल आता है कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर लगाए? तो प्रीवियस ईयर पेपर आप पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि आप इस वही टाइम वेस्ट करके प्रीवियस ईयर पेपर पे लगाओ, तो मत लगाओ। लेकिन आपको अपने मॉक टेस्ट कम लग रहे हैं, कोचिंग वाले कम दे रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जा सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। अब 4th जो चीज़ है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट एनालिसिस, जो कि बहुत लोग करते ही नहीं है। क्योंकि टेस्ट तो लगा देंगे, बट टेस्ट एनालिसिस करने में आलस आता है या फिर दिक्कत होती है। तो भाई साहब ये स्किप मत करना, क्योंकि ये स्किप कर दिया तो आपके 99 परसेंटाइल का सपना भूल जाओ, सिंपल सी बात है। तो आपको ये हर टेस्ट के तुरंत बाद एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज टेस्ट दिया, आप कल या परसों फिर एनालिसिस करो, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जैसे ही टेस्ट दे रहे हो 1 घंटा निकाल दो टेस्ट के बाद और एनालिसिस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ गलती की है और कैसे आप स्कोर ज़्यादा बना सकते थे। एंड लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका टारगेट IIT भी है, तो वैसा वो अपने प्रिपरेशन को चालू रखना। जिनका मतलब अच्छा सी पकड़ है सिलेबस पे, तो वो अपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को चालू रखना, और जेईई एडवांस के भी सवाल और पीवाईक्यूज करते जाना साथ साथ में। तो आज के इस वीडियो में हमने यही जाना कि हम जेईई मेन 2025 में ऐसा क्या करें कि हमारा एक अच्छा सा स्कोर बन पाए। तो ऐसे और वीडियो जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन।